इतनी जब ब्रह्मा जी ने, दक्ष प्रजापति ने जब रचना की रोहिणी की, तो इतनी खूबसूरत हो गई कि वह खुद भी उसके लस्ट में गिर गए। वो अपना होशवास खो बैठे और वो उस पे आसक्त हो गए और ब्रह्मांड में पूरी तरह एक जलजला आ गया। तो यह रोहिणी की खूबसूरती को व्याख्यान करता है। इसलिए है ना, ब्रह्मा यही अपना, ब्रह्मा एकमात्र नक्षत्र है जिसका अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी है। यानी सुंदरता पे, इसे एक चीज और समझिए आप, कि सुंदरता जो है ना, प्रभु द्वारा दी गई सुंदरता जो है, वह भी आकर्षण करती है ज्ञान का। मतलब सौम्य ग्रहों से सुंदरता मिलती है और सुंदरता से ज्ञान की श्रेष्ठता मिलती है। तो सौम्य ग्रहों को हमेशा बलवान करना चाहिए व्यक्ति को, और पाप ग्रहों को हमेशा शांत करना चाहिए। ठीक है ना। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो अब मृगशिरा जो है मंगल का है, तो इसके 2 भाग होंगे। 2 चरण जाएंगे किसमें? वृषभ में, और 2 चरण किसमें जाएंगे? मिथुन में। तो वृषभ का स्वामी शुक्र और मिथुन का स्वामी बुध। मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र है, इसका जो विशोंतरी नाथ है वो, इसका ब्रह्मांड में जो चित्र बनता है वो मृग के मुंह जैसा है। मृगशिरा, मृग का मुंह है ना। इसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो चंद्रमा है ना। इसकी जो ब्रह्मांड में आकृति है वो मृग की तरह है। अधिष्ठात्री देवता ये है, राशि ये है, ये हो गए, और पृथ्वी तत्व है ना। पृथ्वी तत्व है। और योनि मृगशिरा की, इसको भी सर्प योनि कही है ना। अब इसका आप जब विवेचन करने जाओगे तो मृगशिरा यानी कि जिसका सिर मृग की समान हो। अब मृग की जितनी भी क्वालिटीज है इसमें लगाओ। अब मृग कैसा? मंगल जैसा, मंगल की जैसी शक्ति है, तेजी है। मृग कैसा? जिसमें मंगल की जैसी तेजी है, खूब तेज भागने वाला, छुप जाने वाला चीजों। अब मंगल की दूसरी प्रवृत्ति क्या है? वह है जमीन के अंदर और आनंद में जितनी भी शक्तियां, उनको खोजना चाहता है, उनको पाना चाहता है, निरंतर एक्टिव रहना चाहता है, जो मैंने भी आपको बताई। तो मंगल का वो प्रभाव मृग के रूप में, और साथ में ही शुक्र का लावण्य और बुध की विवेक, इन सब का प्रभाव इस पे आ गया। और साथ में चंद्रमा की उपस्थिति, चंद्रमा का आशीर्वाद। मृगशिरा वाला व्यक्ति कितना जबरदस्त होगा, इसलिए इसको क्या किया? देव नक्षत्र कहा गया। मंगल का होते हुए भी इसको देव नक्षत्र कहा गया है ना। तो इन सब के प्रभाव इसमें जाएंगे, इन सब के प्रभाव। तो मृगशिरा वाला व्यक्ति सुंदर होगा, तेजी से भागने वाला होगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा, आविष्कार करता होगा, तो नई नई चीजों को पाने के लिए, सुख के साधनों को पाने के लिए पूरा विवेक लगा देगा। मुक्ति चाहेगा, हर दुविधा से मुक्ति चाहेगा, चलायमान रहेगा। अब मृगशिरा मृदु नक्षत्र है, मृदु नक्षत्र है ना। ये त्रियक मुखी है। तो हिरण क्या है? जमीन पे भागता है, त्रियक मुखी है। मैंने बताया था ना, उसकी आंखें इधर दोनों तरफ देखती हैं। जो भी चतुष्पाद होते हैं उनकी आंखें पैरेलल टू द अर्थ देखती है, वो वाली प्रवृत्ति होगी। तो रोहिणी पे जब दक्ष प्रजापति का मन हो गया, तो ब्रह्मांड में हलचल आ गई। तो रोहिणी ने अपने आप को बचाने के लिए मृगशिरा का रूप, मृग का रूप लेके वह जंगल में अंतर्ध्यान हो गई, जंगल में उछलती कूदती, यानी मंगल जैसी शक्ति। तो जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, उससे जो रस निकलता है वो एड्रिनलिन, वो मंगल। यहाँ तक भी जितनी भी रसनेन्द्रियां हैं, जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वह है मंगल। द्रव रूप रहता है इसलिए शुक्र,
तो जब शुक्र मंगल से पीड़ित होता है ना, तो हार्मोनिक डिसऑर्डर पैदा हो जाते। जैसे साथ ही बुध, जैसे सूर्य बुध और मंगल का योग होगा तो जो थायराइड है ना, वो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। और थर्ड हाउस में हो तो अवश्य हो जाती है, थर्ड हाउस में 11th हाउस में हो तो अवश्य हो जाती है ना। तो ये जो अब सीधा सीधा जो तेज भागते तो हमारे शरीर में हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है ना, सिक्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप जैसे पहला चरण दूसरा चरण उसमें मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा, पर शुक्र का प्रभाव भी, और तीसरे चरण में चौथा चरण तो बुध मंगल का योग वो उत्तम नहीं है, ठीक, मतलब वो कमी और हो गई, लेकिन विवेक बढ़ जाता है। ऐसे आदमी को औषधियों का, जो जीवन रक्षक चीजें हैं वो बनाने का कार्य करना चाहिए। मंगल बुध का ऐसा प्रभाव हो तो जो जंगल में जो भी पेड़ पौधे हैं उनसे जो भी दवाइयां बनते हैं उसका एक्सपर्ट होता है। तो जो केमिस्ट होते हैं वो ये होते हैं, या डॉक्टर भी बनाता है, ये डॉक्टर भी, मरकशिरा वाला डॉक्टर भी बहुत अच्छा बनता है ना। कहानी क्या है कि वो मृग का रूप लेके और जंगल में छुप गई, तो शक्ति किसकी थी? मंगल की। सौंदर्य किसका प्राप्त हुआ था? शुक्र का। और आगे बुध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस सबको, विवेक को यूज करते हुए अपने आप को बचाने के लिए जंगल में चले गई और उसमें वो समर्थ भी हुई। मृदु नक्षत्र का गया, इसका मतलब व्यवहार उत्तम रहता है ऐसे व्यक्ति का। तो इन सबको आप स्थापित करें। चंद्रमा का प्रभाव है तो वो सुंदरता जो रोहिणी के रूप में रही, तो इसके देवता ही चंद्रमा को बना दिया, सुंदरता का दाता हो गया। तो मृगशिरा वाला सुंदर होता है, बेहद खूबसूरत होता है। पर जो लावण्य रोहिणी में, वो लावण्य नहीं होगा, यहाँ तेजी वाली होती है, पतला दुबला होगा, लंबा होगा व्यक्ति, है ना। वो जो एक कशिक की स्थिति रोहिणी में उससे थोड़ा कम था, है। ये मृगशिरा का। अब पृथ्वी तत्व है, सर्प योनि है मृगशिरा पे, तो ये मेरा तो ये सोचना है कि जितनी भी सुंदरता है वो विष प्रभाव देती है। जैसा अभी इन्होंने, उत्तम जी ने बताया कि वो परिस्त्रीगामी रहता है, तो वो उस वजह से सर्प योनि दी होगी, ये कारण हो सकता है। तो ये सब चीजों को आपको लगा के स्थापित करना है। अब मृगशिरा को आंख आंख पे बताया गया है। मृगशिरा हमारी आंखों में का है, वराग्नि में। क्यों का है कि वह रोहिणी आंखों का देखते हुए तो आगे बढ़ी, है ना। और मृग की आंखें सुंदर होती है, आप जानते हो, तो इसलिए इसको आंखों का रूप, आंख से कहा गया। ऐसे ये बाकी सब चीजें आप स्थापित करो, बाकी सब चीजें स्थापित करो। अब इसके बारे में कोई और ऐड करना चाहता है? हेलो, 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 हेलो। सर ये हम टेढ़ी दृष्टि वाला भी होता है क्या? टेढ़ी दृष्टि वाला? त्रियक मुखी बोला ना, त्रियक मुखी, हाँ। त्रियक मुखी होता है, मैंने बोला ना अभी। अच्छा, त्रिएक मतलब टेढ़ा टेढ़ा हो गया, ओके सर। हाँ हाँ, पैरेलल टू द अर्थ। त्रियक का मतलब होता है पैरेलल टू द अर्थ। अधो का मतलब होता है नीचे की तरफ, उधर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और पैरेलल जो देखता है ना पृथ्वी के, वो त्रियक मुखी। और किसी का कोई डाउट? जिन्होंने नक्षत्रों पे अध्ययन किया, कोई विशेष बात बताना चाहेंगे, ताकि मेरे को लगेगा हाँ भाई अध्ययन तो हुआ, कोई बताएंगे? हेलो, आज हितेश जी नहीं आए क्या? हेलो, हाँ जी हितेश जी, हेलो। तो ये थे स्टार्टिंग में, अच्छा बीच अच्छा, में पता नहीं आज की टेक्निकल प्रॉब्लम है, लोग वहां हाँ आते हैं ये, और चले जाते हैं। हाँ तो हो एक सकता है, बार हो तो मैं भी सकता है। नहीं चले गया था।
टेक्निकल अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, है। तो हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज क्लियर तो हो रही है ना आपको। इस तरह से आपको सारे नक्षत्रों पे लगाना है। देखिए मैं अगली बार से बहुत फास्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि 3-3 भी लूंगा तो 9 क्लास तो इसमें चली जाएगी, है ना। और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा थोड़ा वो चार्ट तो बनाओ, सब चॉइस पॉइंट लिखो तो सही, है। लगे तो सही, हाँ भाई सब अपने अपने बना के डालो, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कर रहे हैं सब लोग, है। और मृगशिरा जो है वह उसमें समी का पेड़ लगाना चाहिए आपको, है। समी का पेड़ वैसे शनि के लिए लगाया जाता है, लेकिन मृगशिरा में भी लगाया जाता है, ठीक है ना। अब मृगशिरा के बाद अब आता है आर्द्रा। छठा नक्षत्र है आर्द्रा, है ना। तीसरी राशि है, ये राहु का नक्षत्र है, ठीक है ना। आर्द्रा तो राशि कौन हुआ, बुध। विश्वंतरीनाथ हुआ राहु। आर्द्रा नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवता है वो है क्या नाम से, मनुष्यगण है। और इसका जो ब्रह्मांड में चित्र बनता है वो आंसू या पसीने की बूंद, है ना। कई जगह इसको डायमंड भी लिखा हुआ है। और इसके स्वामी है आर्द्रा के नाम बता रहा है, रुद्र 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 रुद्र। इसके जो है ना अधिष्ठात्री देवता है वो रुद्र है। अब ये आप देखिए, और आर्द्रा नक्षत्र का देवता हो गया, इसका चित्र हो गया, ये डायमंड की तरह हो गया। और आर्द्रा की जो योनि है वो है कर्म से व्याघ्र, वो स्वान स्वान योनि है इसकी, है ना। और ये जल तत्व है। बाकी सब चीजें आप को पता ही है। अब ये आप देखिए आर्द्रा, आर्द्रा का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, है ना। तो जब भी सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तभी बरसात होती है, तब बरसात की शुरू होती है। तो जो ये मौसम वैज्ञानिक बरसात की घोषणा करते हैं ना, वह इस नक्षत्र के आधार पर करते हैं कि किन स्थितियों में सूर्य आर्द्रा में प्रवेश कर रहा है ना। वो अब क्या हुआ कि मृगशिरा का रूप लेके जब वो जंगल में अंतर्धान हो गई और दक्ष प्रजापति उनके पीछे थे, तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सारे लोग मिलके भगवान शिव के पास गए, बोले साहब ये अनहोनी हो जाएगी, इसको रोका जाए। तो भगवान शिव ने उसको रोकने के लिए रुद्र रूप लिया। भगवान का रुद्र रूप यहाँ ही अवतारित हुआ, है ना। जैसे नटराज रूप है भगवान का, वह सतविसा पूर्वा भाद्रपद में है, जो नटराज रूप है। पूर्वा भाद्रपद नटराज रूप, हाँ पूर्वा भाद्रपद भगवान का नटराज रूप है। यहाँ पे भगवान का रुद्र रूप है शिव का। तो उन्होंने रुद्र रूप लिया और पूरी पृथ्वी पे तहस नहस बर्बाद कर दिया, पृथ्वी को पूरा खत्म कर दिया पूरी तरह, ताकि वो उनको देख सके। और इसलिए इसका चिन्ह क्या बना, आंसू या पसीने की बूंद, है ना। देवता कौन, राहु, और राहु का मनुष्यगण है इसमें। और बुध, बुध राशि, तो राहु और बुध की युति निपुण योग कहलाती है। दो प्रकार से, अगर वह पॉजिटिव है, शुभ स्थानों पे बन रही है, तो वह बहुत बड़ा जो है ना जासूस होता है, बहुत अंतर्ज्ञानी होता है, छुपी से छुपी चीज को निकाल सकता है, छुपे से छुपे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कोई किसी भी लेवल पे चला जाए उसको निकाल के ला सकता है। जैसे भगवान रुद्र ने उस निकालने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो करेगा, वह करेगा। तो राहु बुध का योग इसलिए ही पूर्व टाइम में, पहले जब जासूस बनाते थे,
या गुप्तचर बनाते थे राजा लोग, तो वो उनके ज्योतिषी उन्हीं को बनाते थे जिनके बुध राहु का योग होता था। छमद वेशधारी जो बनाया जाता था वो उनको बनाया जाता था जिनके बुध राहु का योग होता था, है ना। ये तो ये बुध राहु का योग, आद्रा नक्षत्र, है ना। और अगर यही नेगेटिविटी में चला जाए, उसके अंदर पापत्व और आ जाए, कोई पापी ग्रह शनि और आके बैठ जाए, तो यह पूरी तरह निस्तो नाबूद कर देता है हर तरीके से। पहले शरीर को खा देगा, आदमी के शरीर में से जितना भी पुरुषत्व है, पुरुषार्थ की ताकत है, सब खत्म कर देगा अंदर से। वैवाहिक जीवन अत्यंत पीड़ा में, पूरा जो आपके सेल्स है उसके अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव होता है उसके अंदर व्याप्त कर देते हैं। मतलब पूरा भाई शरीर के अंदर घुस गया ना, तो पूरी बॉडी को हिला के रख देंगे अंदर से। समझ रहे हो ना आप, जैसे उन्होंने पूरे जंगल को या पूरे वनस्पति क्षेत्र को खत्म किया। तो ठीक है, यहाँ पे भगवान का सबसे क्रूर रूप रुद्र रूप, इसलिए क्या निकलेगी पसीने की, ये मेहनत करवाएगा या रुलवाएगा, मेहनत करवाएगा या रुलवाएगा, है ना। और इसका जो स्वामित्व जो योनि दी वो स्वान और जल तत्व है। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है, और इस कहीं पे इसका डायमंड भी, इसका चिन्ह दिया गया है, डायमंड भी जो जहर का काम करता है, भगवान का रुद्र रूप है। इन सब चीजों को आप स्थापित कर लोगे आराम से, है ना। इसका पॉजिटिव क्या है, अगर ये नक्षत्र बलवान है, ये नक्षत्र बलवान है और कोई शुभ ग्रह का और इसमें योग है, कोई शुभ ग्रह और योग कर ले इसके अंदर, तो इनका मैलिफिकेशन किस कंस्ट्रक्शन की तरफ चल जाएगा। कैसे कि जो बंजर बना उस पे पानी जो है वो आद्रा नक्षत्र ही छिड़कता है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की पावर, रिजुनेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की पावर, रिक्रिएशन की पावर, रीबिल्ड की पावर, वह आद्रा नक्षत्र का अगर सुबत्व उपलब्ध है तो उस आदमी में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए थर्ड हाउस में कन्या राशि है जो हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को बताती है ना। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड मेरा फोर्थ हाउस, सबकॉन्शियस माइंड मेरा थर्ड हाउस, कॉन्शियस माइंड का वह यानी सबकॉन्शियस माइंड थर्ड हाउस, उसके स्वामी बुध, मिथुन राशि होती है, बुध उसके स्वामी होते हैं। और वो वही मेरी थायराइड या मेरी एड्रेनलिन वहीं होती है, और उसको जो प्रभावित करते हैं वह, उसी से ही मेरे को जोश, उमंग, शक्ति, तेजी, पराक्रम ये सब आता है। समझ रहे हो ना। तो ये आप देखो कितना परफेक्टली मैनेज्ड है, कितना परफेक्टली एक्सप्लेन्ड है। तो वह व्यक्ति इस जल से पूरा निर्माण कर देगा। कहने का आशय क्या कि जैसे जैसे चरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आद्रा का नेगेटिव इंपैक्ट खत्म होता जाएगा। यानी कि बुध की राशि में आद्रा नक्षत्र में कोई ग्रह तीसरे चौथे चरण में आ जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वहां उसको जल की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि वहां निर्माण की संभावना बन जाती है। शुरुआत में तो वह नुकसानदायक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद आप गेट कर रहे होंगे। अगर मैं नवमांश में जाऊंगा तो 2, 6, 10 की गिनती 10 से होती है। तो पहला है तो 10, 11, 12, 1। चलो वो बाद में समझाऊंगा। ये क्लियर हुआ आपको? हेलो, कोई बताएंगे? क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। कोई खास बात इस बार इसमें कुछ समझ में आती हो आपको?
इसमें चंदन का पेड़ या भेड़े का पेड़ लगाया जाता है। चंदन का पेड़ या भेड़े का पेड़, अड्डे भेड़े होता है ना, भेड़े का पेड़ लगाया जाता है, वो उत्तम रहता है इसमें। इस बारे में कोई और, क्योंकि ये बहुत आद्रा नक्षत्र जो है आदमी को बहुत स्ट्रगल देता है। ऐसे व्यक्ति की आप कुंडली देखो तो आप उसको डराने की बजाय ये कहो क्या वो, यू हैव द वास्ट एबिलिटी टू डेवलप द थिंग्स। आप उजड़े हुए चमन को बसा सकते हो और बसे हुए चमन को रुद्र रूप में जाके उजाड़ सकते हो। यानी कि जिंदगी में गलतियां करी कैसी कि दक्ष प्रजापति ने किसका पीछा किया, ऐसी गलती करी तो ये सब कुछ चमन उजड़ने वाला है। पहले दिन ताकीद कर दो, पहले दिन उसको बता दो कि ये गलती करी तो आपका चमन उजड़ने वाला है, कोई नहीं रोक सकता, ये गलती मत करना। हमेशा जुआ सट्टा मत खेलना, शराब मत पीना, कोई ऐसे कार्य मत करना जिसमें सर्वस्व लुट जाए, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। अब को उम्र के किस दराज में खत्म होगा, अगर लेटर हुआ तो फिर जिंदगी खत्म। इसलिए आद्रा नक्षत्र वाले को बहुत प्लान्ड वे में बताना चाहिए, भाई आपको जीवन इस तरह से जीना है ना। ये बुद्धि का प्रयोग करना है, बुद्ध को बलवान रखना है और राहु देव को थोड़ा सा रोकना है, इच्छाओं को रोकना है, चाहतों को रोकना है, जो अंदर की भावना है ना उनको रोकना है। ठीक है, ठीक है जी। हेलो, जी सर जी। क्लियर हो रहा है सुधीर जी? अब हाँ हो रहा है, आप में से, हाँ आप में से कन्या ये मिथुन लगन किस किस का है? मिथुन वाले का शरीर बड़ा होता है, राहु दीर्घ देवो, राहु बुध की राशि में दीर्घ दे देते हैं, बड़ा शरीर देते हैं। राहु दीर्घ दे देते हैं, बड़ा शरीर, बलिष्ठ शरीर, है ना, थोड़ा सा काला रूप रहता है ना, गोलमोल शरीर होता है, मांसल शरीर होता है, बड़ा शरीर होता है और शक्तिमान होता है। दीर्घ देवो कहा गया इसलिए इसको, है ना। तो आशीष जी का है सर शायद, हाँ आशीष का है। आद्रा नक्षत्र है, नक्षत्र का ध्यान नहीं सर। हाँ, नहीं लगन 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 नक्षत्र, लगन, अभी अपन लगन की बात कर रहे हैं। हाँ लगन, लगन किसका है? लगन तो मिथुन है सर, वो नक्षत्र का मुझे ध्यान नहीं। हाँ नक्षत्र देख लेंगे, मिथुन लगन में हो सकता है आगे चलेगा, चलो वो देख लेंगे। आप लोग देखना लगाना, जिसका है वो उसका एनालिसिस करना, है ना। इसमें रोग फैलने के चांसेस भी रहते हैं क्या सर? भाई बेलिफिकेशन तो सारी चीज ही देता है, बुध राहु है, बुध जो रोग रोकते भी हैं, रोग देंगे इससे भी। किस टाइप के रोग लग सकते हैं सर? जितने भी जो चर्म रोग हो गए, जितने भी संक्रमण रोग हो गए, है ना, जितने भी रोग जो दमा और फेफड़ों के होते हैं, जो गले के द्वारा अंदर जाते हैं, गले में सूजन आना है, गले के अंदर खांसी हो जाना, ब्रोंकोनाइटिस ब्रोंकाइटिस हो जाना है, आपका जो ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पूरा डायफार्म का आपका वो ये प्लूसरी, जिसको ये अपना फुफ्फुस है, इनमें रोग हो जाना है, टीबी हो जाना है ना, ये सब रोग हो जाते हैं। संक्रमण के जितने भी रोग हो सकते हैं, अगर ये सुबह तो लिया है तो ये रोग नहीं होंगे। ऐसा आदमी बहुत बढ़िया गायक कलाकार हो सकता है। देखिए, प्लस है या नेगेटिव है, दोनों चीज उपलब्ध है। तो पापत्व पाप प्रभाव देता है, शुभत्व शुभ प्रभाव देता है, समझ गए आप। अब मैं समझता हूँ अपने आज, अब मैं 5 नक्षत्र डेली लूंगा कल से। अब मैं थोड़ी देर आपसे बातचीत करता हूँ, रिकॉर्डिंग मत कर दो उत्तम जी, और थोड़ी बातचीत करते हैं।